प्रभु की जय। एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करते हैं इधर इन्फ्लुएंस चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। हम लॉन्च करते हैं अपना जो फर्स्ट हिंदी सर्विस है ये साल। जिस तरह से परमेश्वर ने हम सभी को अगुवाई किया, मदद किया ताकि हम आपके घर में आ सके, आपके साथ मिलकर प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करेंगे। तो आओ आज हम सब मिलकर, आज हम प्रभु से कुछ मांगने नहीं लेकिन प्रभु को आज हम कुछ देने के लिए आए हैं। और आज हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की प्रशंसा करेंगे। और आज हमारे साथ जो रेचल है, हमारे कलीसिया के पास्टर्स है और जितने भी लोग आज हमारे साथ में हैं, हम सब मिलकर आज आपके साथ में होकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करेंगे इस सुबह को। आइए प्रार्थना करें और इस समय जो है प्रभु के हाथों में देंगे। प्रभु महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके सुंदर हाथों आपने उठाकर प्रभु तुम्हारी महिमा और स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू आ मेरे प्रभु, और पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर आज के सुबह मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तुम्हारी अनुग्रह और दया रही, यीशु तुम्हारी मदद, तुम्हारी अनुग्रह, तुम्हारी दया के द्वारा प्रभु हम गीतों को गाएंगे, तुम्हारी महिमा करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ये सुबह प्रभु, तुम्हारी जय जयकार करेंगे ये सुबह मेरे प्रभु। और केवल यीशु तुम्हारी महिमा होगा आज इस सुबह में मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ में इकट्ठा होते हैं मेरे प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु तुम्हारी आराधना करेंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे मेरे प्रभु। सारा महिमा जो है प्रभु हम तुझे देते हैं यीशु के नाम के द्वारा, आमीन आमीन। स्तुति करेंगे
तुम्हारे चरणों में माते हैं मेरे पिता, Yes. तुम्हारे कदमों में माते हैं सुबह मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. और हम यही मांग लेकर आते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज हम सिर्फ तुझे धन्यवाद देंगे प्रभु। आज हम कुछ आपसे मांगने के लिए नहीं आते हैं सुबह मेरे प्रभु, लेकिन ये सुबह हम आते हैं प्रभु आज सिर्फ अपने हृदय को लेकर प्रभु तुम्हारे चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर, और सिर्फ तुम्हारी धन्यवाद देने के लिए मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी महिमा करने के लिए मेरे प्रभु, और सिर्फ तुझे बताने के लिए प्रभु कि तू कितना बड़ा है, कितना महान है और कितना अद्भुत है हमारे लिए मेरे प्रभु। ये सुबह आओ मेरे दोस्त लोग, जितने भी लोग आज हमारे साथ में है मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर आज हम याद करते उन सभी को इकट्ठा करते हैं मेरे प्रभु, और सिर्फ तुम्हारी बड़ाई और तुम्हारी महिमा और तुम्हारी प्रशंसा को करेंगे मेरे। आओ हम मिलकर इस गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे सुबह, और धन्यवाद देंगे अपने प्रभु।
सिर्फ तुम्हारी महिमा है, सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा है। आज जब तुम्हारे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, सब कुछ भूलकर मेरे प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही नाम को लेते हैं जो तुम्हारा नाम है मेरे प्रभु, जो सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से महान नाम है मेरे प्रभु। यीशु तुम्हारी नाम की महिमा है मेरे प्रभु, तुम्हारी नाम की प्रशंसा है मेरे प्रभु, और तुम्हारी नाम की जय जयकार है मेरे प्रभु। पिता यीशु हम आते हैं आपकी उपस्थिति में मेरे प्रभु। आज हमें सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा की मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी आत्मा की उपस्थिति की जरूरत है मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रार्थना करते अपने इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप के लिए मेरे प्रभु, जैसे आज प्रभु परमेश्वर तू इसको अगुवाई करता मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा जैसे तू अगुवाई करता, तू आगे लेकर चलता है मेरे प्रभु, तू मदद करेगा मेरे प्रभु परमेश्वर, लोगों के दिलों और मनों को तू छुएगा, वो बीज को तू बोएगा मेरे प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु, आज हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन तुझे देने के लिए आए हैं सुबह मेरे प्रभु, और सिर्फ तुम्हारी बड़ाई करने के लिए आज हम आए हैं सुबह मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी आराधना करने के लिए हमें सुबह आए मेरे प्रभु। पिता आज ये सुबह प्रभु हमारे इस मिनिस्ट्री इस कलीसिया में इन्फ्लुएंस चर्च में पिता किसी मनुष्य का बड़ाई नहीं है मेरे प्रभु, अगर किसी का बड़ाई है, किसी की महिमा है, अगर किसी की प्रशंसा है मेरे प्रभु, तो वो सिर्फ यीशु तुम्हारा है मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी आराधना है मेरे प्रभु। ये सुबह मेरे पिता यीशु मसीह अगुवाई करना प्रभु, जैसे वचन आएगा मेरे प्रभु परमेश्वर, वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकतवर है प्रभु परमेश्वर, और पिता जिसमें आज सामर्थ है मेरे प्रभु, आज वो वचन तुम्हारे नाम के द्वारा आएगा मेरे प्रभु, लोगों के मन और हृदय को छुएगा मेरे प्रभु, विश्वास प्रेम और आशा का वचन है मेरे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर अपने सेवक को तू प्रभु तैयार करता है प्रभु आपके वचन को लाने के लिए मेरे प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर मदद करना प्रभु, इस सभा में प्रभु परमेश्वर तुम्हारी अनुग्रह, तुम्हारी दया और तुम्हारी बड़ाई हम सभी के साथ मेरे प्रभु यीशु के पवित्र नाम के द्वारा, आमीन आमीन। एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इन्फ्लुएंस चर्च हिंदी फेलोशिप यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और पास्टर आल्विन और रेचल, और हम धन्यवाद देते हैं जिस तरह से आप सब हम सभी के साथ हुए हैं, हमारे सीनियर पास्टर्स एंड्रू और क्लेमेंटिना के द्वारा, और हमारे इन्फ्लुएंस टीम और बैंड के द्वारा, और जितने भी पास्टर्स लोग हैं सभी के साथ मिलकर आज हम आपके घर आपके साथ में होकर प्रभु की आराधना करेंगे। तो अब समय आता है जब हम वचन की ओर देखेंगे। हमारे बीच में पास्टर अमृत प्रसाद है, और वो आज का वचन जो है वो हम सभी के बीच में लेकर आकर शेयर करेंगे। कि हम उसको थोड़ा स्वागत करें इस समय पर। मसीह की जय, आमीन। एक बार फिर से आज हम सभी को इस सभा में स्वागत करते हैं, और ये आश्वासन हम आज आपको देंगे कि यीशु मसीह का जो उपस्थिति है, यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसकी जो दया, उसका जो अनुग्रह है, जो 2000 वर्ष पहले था वो आज भी है और सर्वदा के लिए रहेगा। आमीन। जबकि आज अपने घर पर है, कितने लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो समस्या से हम गुजर रहे हैं, जो हमारी कलीसियाओं में है, बड़े बड़े जो कलीसिया है वहाँ पर सिर्फ उतने ही लोग जा सकते हैं जितने सरकार की मांग है। लेकिन आज हम इस बात को भी मान सकते हैं कि इस जो नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप तक पहुंच सकते हैं, और आपको वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो अनुग्रह, उनके दया को बांट सकते हैं। आमीन। पिछला सप्ताह मैंने एक बात को आपके बीच में, 2 सप्ताह पहले मैंने इस बात को आपके बीच में लाया था कि हमारा एक जीवन जो है, जीवन भाग दौड़ का जीवन हो गया, और ये जिस समय में हम गुजर रहे हैं, जो हमारी ये अभी का हाल है इस देश में, सिर्फ यहाँ नहीं लेकिन हर एक कोने कोने की जो दुनिया के देश में हो रहा है, लोग भाग दौड़ के जीवन में है, सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, और किस प्रकार से हम अपने जीवन को और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़े। तो उस दिन वचन में मैंने इस बात को बताया था कि हम अगर अपने आप को उस भाग दौड़ से निकल कर, और प्रभु जिस परमेश्वर का जो वचन है उसके आधार, उसके अंदर, उसके महत्व में, उसके तहत पर एक जीवन को
अपना चलाने की कोशिश करें तो वचन यही हमको बतलाया कि हम सिर्फ रोटी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जो हर एक वचन उसके मुख से निकला हुआ उससे हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। Amen. Amen. ठीक उसी प्रकार आज का जो विषय मैं है उसी में ताल्लुकात में रखना चाहता हूँ। जो भाग दौड़ का जीवन ऐसा हो गया है कि हम मसीह लोग अपना पहचान को भूल रहे हैं कि हमारा पहचान वो है क्या। Amen. Amen? Amen. इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो भाग दौड़ का जीवन हमें उस तरीका से और उस ओर लेकर जा रहा है, और जहां पे हम अपने परिवार के साथ में इस जीवन को बिता रहे हैं, तो वहां पर यह भी साबित होता है हम अपने पहचान को भूल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो दौड़ है, हमारा जो मांग हम जो देखते हैं दुनिया, हम दुनिया के जो तरीका है, दुनिया का जो तौर तरीका उसके साथ में चल रहे हैं। Amen? बहुत से लोग आज अपने पहचान को बना रहे हैं और जहां पर थे वहां से उठकर उस जगह पर पहुंच गए हैं कि उनका पहचान ऐसा हो गया कि लोग उनको दुनिया में हर एक कोने कोने में लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये आज विषय इस प्रकार से है कि हम मसीह लोगों का पहचान क्या है। हमें दुनिया को नहीं बताना कि हम कौन है, हमें यीशु मसीह को बताना कि हमारा पहचान यीशु मसीह के साथ में कैसा है और हम उसके साथ में किस पहचान से जी रहे हैं। अगर अंग्रेजी में हम कहेंगे तो अंग्रेजी में इस बात को ऐसा कहता है कि आवर आइडेंटिटी। अभी यहाँ पर हम इस देश में है तो हमारा पहचान ये है कि इस देश का कानून कहता है कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। हम कहीं पर अगर जाते हैं कुछ कार्य करने के सरकारी दफ्तर में तो हमारा पहचान वो पूछते हैं या कि तुम्हारा पासपोर्ट होता हो या इस देश का ड्राइवर्स लाइसेंस। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा जो भी काम करने के लिए आप जाते हो वो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह के सन्मुख हमारा पहचान क्या हुआ, इस यहाँ पे बाइबल मत्ती के 16 और 13 से हम आगे पढ़ेंगे। verse 16 from verse 16 chapter 16 verse 13 and onwards। धर्मशास्त्र इस प्रकार से कहता है कि यीशु कैसरिया और फिलिपियो के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा। यीशु कैसरिया और फिलिपियो को देश में जब आता है तो वहां पर रुककर इस बात को चेलों से कहता है, एक सवाल को चेलों से पूछता कि जाओ लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कि वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बतलाता है कि जाओ उन लोगों से पूछो जो लोग बाहर घूम रहे हैं कि वो लोग मुझे क्या कहते हैं, कि जो यीशु मसीह का जो पुत्र है उसको क्या कहते हैं। कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आगे बात वचन कहता है कि उन्होंने कहा कि कितने तो यहोवा बपतिस्मा देने वाला था। Praise the Lord। प्रभु की जय। Amen. ठीक है ना। Amen. यह बात मैं आप ही के बीच में कर रहा हूँ और यीशु मसीह की जो चेले हैं, जो यीशु मसीह के चाहने वाले हैं, जो यीशु मसीह के पहचानते हैं, जो यीशु मसीह के अपना कर अपने जीवन को बता रहे, उनसे मैं इस बात को पूछता हूँ कि आज हम को अगर इस बात को कहा जाए कि हम अपने ही घर में अपने ही बच्चों, अपने ही पत्नी और अपने दोस्तों के बीच में आज इस बात को पूछे कि यीशु मसीह को हम किस तरह से पहचानते, वो है कौन हमारे जीवन में। प्रभु की जय। एक बात मैं और कहा था इस 2-3 सप्ताह कि हम कलीसिया जाते हैं, ठीक है भाई, रविवार आता है हम तैयार होते हैं, कलीसिया जाते हैं, गीत गाया जाता है, वचन आता है और जो कुछ करना होता है वो हम करते हैं, लेकिन वापस घर चल जाते हैं। क्या हम उस दरमियान उस समय में इस बात को जान पाए कि हम यीशु को वहां पर पहचाना कि यीशु मसीह आज हमारे लिए किस प्रकार से और क्यों आए। तो वचन ये बात आगे कहता है कि उन्होंने कहा कितनों तो यहोवा बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने यशाया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है। बहुत नाम दिए गए। आज हम यीशु मसीह को कौन नाम से जानते हैं?
किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से पहचानते हैं। और हमारा और यीशु मसीह का बीच का पहचान क्या है, यीशु मसीह हमें किस तरीका से पहचानता है, ये बात बहुत ताकतवर है। यीशु मसीह तो आज वो स्वर्ग स्थानों पे बैठा हुआ है, विराजमान है, वो अपना काम कर दिया और कर भी रहा है। लेकिन हम जो उनके चेले हैं, हम जो उनके बेटा बेटी हैं, हम जो उनके संतान हैं, अपने आप को किस तरीका से बदला सकते हैं कि हमारा पहचान है। यीशु मसीह हमसे पूछेगा कि तुम्हारा पहचान है क्या, तो हम क्या बात कर सकेंगे, हम क्या बोल सकेंगे। वचन आगे और कहता है कि उसने इससे कहा, उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। पहला चीज यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा अपने चेलों से जाकर लोगों से पूछो। फिर उसके बाद में जब चेले लोग ने आकर यीशु मसीह को बताया कि प्रभु तुम्हें बहुतेरे नाम से लोग पुकारते हैं। कोई कहता है आप जो बपतिस्मा देने वाला हो, कोई कहता है कि यशाया हो, कोई कहता है कि यर्मिया हो, कोई कहता है कि तू एक भविष्यवक्ता है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि तुम क्या कहते हो, What do you say about me? उन्होंने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पतरस ने वहां पर यीशु मसीह को पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। क्या इस बात को और इस समय अपने आप को, इस आश्वासन को हम दे सकते हैं, गंभीरता से कह सकते हैं कि मैं बतला सकता हूं, मैं खड़ा होकर कह सकता हूं कि प्रभु तू यीशु मसीह और जीवित परमेश्वर का पुत्र। प्रभु की जय। तो वहां से आगे वचन और क्या कहता है सुनिए। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसका बात तुझ पर प्रकट हुआ। मांस और लहू से नहीं, लेकिन प्रभु कहता है स्वर्ग स्थानों में जो उनका पिता, उसके द्वारा पतरस के ऊपर ये बात प्रकट हुआ। तभी भी पतरस ने कहा कि यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र। आमीन। पतरस ने पहचाना। क्या आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हम भी पहचानते हैं कि यीशु मसीह है कौन। एक जमाना था, एक समय था जबकि हमने भी यीशु को पहचाना, हमने भी बपतिस्मा को लिया, हमने भी उस कार्य को किया जो वचन हमको कहा। लेकिन उस दरमियान आगे बढ़ते बढ़ते हम पहचान को पीछे छोड़कर हम अपने पहचान को आगे लेकर चलना शुरू करते। ठीक है, ये होता है, ये हो रहा है। हम अपने आंखों से देखते हैं, अपने बीच में देखते हैं, अपने दरमियान देखते हैं कि वो समय था कि हम हमारे जीवन में हमारे जीवन में आग फैला हुआ था। आग कैसा था? वो मसीह का प्रेम का आग था। लेकिन अभी भी अब क्या हुआ? अब ऐसा हो गया वो आग बुझने लगा। बाइबल ये भी हमको बतलाता है कि इस समय में हमारा जो प्रेम यीशु मसीह का प्रति ठंडा होने लगेगा। प्रभु की जय। हमारा और आपका जो यीशु मसीह का प्रेम है उसके प्रति ठंडा होने लगा। इसलिए क्योंकि हम जो पहचान यीशु मसीह में रखे हुए थे वो पहचान को छोड़कर आज अपने पहचान को बनाते हैं। प्यारे लोग, याद रखना, एक दिन वो आएगा, यीशु मसीह जरूर हमसे पूछेगा कि वो मुझसे कहेगा कि क्या तुम मुझे कहते हो, हु एम आई, मैं कौन हूं? अगर मैं वहां पर इस बात को बोलता हूं कि तू एक भविष्यवक्ता है, तू समोन है, तू यूहन्ना है, वो या क्या बहुत से नाम दूंगा, तो मेरा और यीशु मसीह का प्रति जो उनका रिश्ता क्या और कैसे रहेगा?
वचन आगे इस बात को भी कहता है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने कलीसिया इस बात को पतरस से कहता है कि पतरस मैं इस कलीसिया को एक पत्थर के चट्टान पे बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब ये हुआ मुझे, हमारे जीवन, ठीक है ना? हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ये बोलता है कि मैं इस पत्थर के चट्टान पे बनाऊंगा। हमारे जीवन के विषय में बात प्रभु की जय, आमीन। हमारे जीवन के विषय में बात करता हूं और अंत में इस बात को मैं बतलाऊंगा कि एक बात प्रभु यीशु मसीह और कहता मत्ती 7 और 21 में कि बहुतेरे लोग आएंगे और कहेंगे प्रभु मैंने तुम्हारे नाम से बहुत कुछ किया, तुम्हारे नाम से शैतान द्रोही दोस्त आत्माओं को निकाला, प्रभु तुम्हारे नाम के द्वारा मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया, मांगा और लोग चंगाई को पाए, प्रभु तुम्हारे नाम के द्वारा हमने प्रार्थना किया, दुआ किया और शैतान द्रोही आत्मा लोगों के शरीर को छोड़कर चले गए। प्रभु मैंने तुम्हारे नाम से बहुतेरे काम किया। लेकिन परमेश्वर वहां का एक बात कहेगा हमसे और आपसे, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, ठीक है? आज और अभी इस बात को हम ठान लें कि अपने पहचान किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाए, Amen. हमारा अपना पहचान यीशु मसीह के लिए बनाना बहुत जरूरी है, उसके जीवन से बनाना बहुत जरूरी है। उनका जो वचन कहता है, उन पर जो चलने का तरीका है, उन पर जो मान्यता देने का, उस पर बनाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भविष्यवाणी एक नहीं बहुत बार हमारे जीवन में है और इस बात को कहा कि मैं आया जगत को उद्धार देने के लिए। प्रभु मुझे मैं इस वचन को यही छोड़ता हूं और आगे जब मौका मिलेगा तो इसको मैं और बारीकी तौर से समझाऊंगा और आपको इसमें आगे लेकर चलेंगे। ब्लेस द लॉर्ड, आमीन। चलिए मैं एक जोरदार ताली से धन्यवाद देता हूं। सुंदर सा वचन आज हमारे बीच में लेकर आया है यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च हिंदी फेलोशिप यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग आज हमारी सभा में शामिल हुए इस सुबह है। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा ने आपको छुआ इस वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, और प्रभु आपके साथ जरूर रहेगा। तो जरूर याद रहे आने वाला रविवार हम एक बार फिर मिलेंगे और सुबह ठीक 9:30 इन द मॉर्निंग, और हम जरूर आपके साथ में मिलेंगे। प्रभु आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। अगर किसी की बड़ाई होगा तो सिर्फ यीशु का बड़ाई होगा। और हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग आज अपने घर से और जहाँ पर भी शायद आप गाड़ी में होंगे, जहाँ पर भी चलते होंगे, रास्ते पर होंगे, जहाँ पर भी होंगे आप, और हम लोगों के साथ में शामिल हुए, हम आप सभी को धन्यवाद देते। आइए हम सब प्रार्थना करें और इस सभा जो है प्रभु के हाथों में इस समय देंगे। प्रभु एक बार फिर आपके सुंदर चरणों में हम आते हैं प्रभु और धन्यवाद देते प्रभु आज जितने भी लोग आज हमारे इस सभा में शामिल हुए मेरे प्रभु, और जितने भी लोग आज हमारे साथ में हैं मेरे प्रभु इन्फ्लुएंस चर्च के द्वारा मेरे प्रभु, धन्यवाद है आज के गीतों के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए, सुंदर सा वचन जो तूने लाया मेरे प्रभु अपने सेवक के द्वारा मेरे प्रभु। मैं आज आपको धन्यवाद देता मेरे प्रभु, इन सभी को तू तृप्त करेगा मेरे प्रभु, हर एक मन और हृदय को तू छुएगा मेरे प्रभु, और तुम्हारी अनुग्रह और तुम्हारी दया हर एक के ऊपर रहेगा मेरे प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आज अगर कोई बीमार है प्रभु परमेश्वर, किसी की कोई मांग है मेरे प्रभु, आज हम लेकर सब कुछ प्रभु तुम्हारे चरणों में आते हैं प्रभु। यीशु तुम्हारे पीठ पर हर एक मार तूने सहा मेरे प्रभु, ताकि हम सभी को चंगाई मिल सके मेरे प्रभु। तू कांटों का ताज पहना मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर हमें पीस मिल सके मेरे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, जितने भी मांग है मेरे प्रभु आज हम सब लेकर प्रभु तुझे देते हैं प्रभु, इसको तू पूरा करेगा और उसको तू जरूरतों को तू जानता है मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु आज के दिन इस सभा प्रभु सबका बल प्रभु हर एक को बचा के संभाल के रखना प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।